आगे बढ़ते हैं, आपको बताते हैं कि आज वर्ल्ड फिशरमैन्स डे भी मनाया जाता है, यानी माहीगीरों का आलमी दिन। और इसको मनाने की क्या वजह है, इसके बारे में बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं वाइस एडमिरल रिटायर्ड हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री जनाब अहमद सईद साहब। आप डायरेक्टर जनरल भी हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स, दैट इज़ ऑफन नोन एज नीमा। आइए इनसे जानते हैं कि आज के दिन के हवाले से क्या कहना चाहेंगे और पाकिस्तान में और भारत में और दुनिया के कई ममालिक में जो माहीगीर हैं उनकी मुश्किलात, उनकी चैलेंजेस क्या क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम अहमद साहब, बहुत वक्त निकालने के लिए, और मुझे लग रहा है कि आपका गला भी मेरी तरह ख़राब है। जी सिद्रा, बहुत शुक्रिया आपका हमें मद्दू करने का। थोड़ा सा वेदर का इफेक्ट है, आई थिंक इट्स इन दी एयर। और जिस तरह के मेरे गेस्ट को भी ज़रूरत है, मुझे भी ज़रूरत है। अगर आपके जहन में कोई हैक्स हैं तो हमें कॉल करके ज़रूर बताइएगा। बट आई एम टोल्ड सर कि इट टेक्स अबाउट अ कपल ऑफ डेज़। कल तो मेरी आवाज़ बिल्कुल नहीं निकल रही थी, आज फिर भी कदरे बेहतर है। अच्छा जी, मुझे ये बताइए कि वर्ल्ड फिशरमैन्स डे ये क्यों मनाया जाता है? इट इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट प्रोफेशंस एज आई अंडरस्टैंड। अगर इंसानी तारीख को भी देखा जाए तो समंदर और ख़ास तौर पे दरियाओं के किनारे आबादी बढ़ती थी, और फिर यकीनन समंदर में से या दरिया में से मछली का शिकार करके उसको अपने खाने का या अपने ज़रिए माश भी बनाया गया। आज का ये दिन क्यों मनाया जाता है सब? जी शुक्रिया। एक तो ये है कि जैसे आपने कहा कि बहुत पुराना ये एक प्रोफेशन है, और ये भी आपने बड़ा सही फरमाया कि जो दुनिया की आबादी है उसका ज़्यादातर हिस्सा इसीलिए पानी के किनारे जहाँ पे है, वहाँ पे साहिल की तरफ या जो झीलें हैं उनके किनारे ज़्यादा होता है। उसकी बड़ी वजह यही है, एक तो ये फूड चेन है हमारी जिसको बहुत इम्पॉर्टेंट है फिशरीज़ वाली, और दूसरा ये है कि वहाँ पे फिश शिपिंग का हवाले से बहुत सस्ता एक ज़रिया है जी। तो ये इस चीज़ की अहमियत कि इसको दिन मनाया जाए काफ़ी लेट आई। ये 2015 से इसका स्टार्ट हुआ। यूएन के FAO एक इदारा है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, उसके तहत इसको स्टार्ट किया गया। सही। पर्पज़ यही था कि जो फिशरीज से रिलेटेड जितने मसाइल हैं उनकी अहमियत का थोड़ा इदराक किया जाए, एक दफ़ा बैठ के उसके बारे में दुनिया में कलेक्टिवली बातचीत की जाए। तो उसमें फ़िशरीज़ से रिलेटेड जो मसाइल हैं वो दो तरह के हैं। एक तो फ़िशरमैन कम्युनिटी के हैं, और एक फ़िशरीज़ का जो स्टॉक है वो डिप्लीट हो रहा है वर्ल्ड ओवर, तो उसके बारे में भी बात की जाए। तो अभी जो लेटेस्ट सर्वे आया उसमें तकरीबन 70 से 80% जो है वो फ़िश स्टॉक हमारा दुनिया में डिप्लीट हो रहा है, हो चुका है मैं तो ये कहूँगा। उसमें बहुत सारे अवामिल हैं, जिसमें इल्लीगल फ़िशिंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि जो समंदर के ऊपर रेगुलेशंस की एप्लीकेशन होती है वो स्टेट्स के हवाले से होती है। तो तकरीबन 30% से 35% स्टेट्स का उसमें रोल होता है। सही। बाकी जो एरिया है वो अनरेगुलेटेड है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा पॉचिंग की गई, और अब हम इस स्टेज पे आ गए हैं कि हमें सोचना पड़ रहा है कि एक रिस्पॉन्सिबल इंसान होने के नाते, जिसे हम अशरफुल मखलूक़ात भी कहते हैं, तो हमने जो वसाइल है इस दुनिया के उनको बड़ा बेदर्दी से उसका इस्तेमाल किया। बिल्कुल। मैं सबसे पहले तो मैं गुज़िश्ता 2 या 3 बरस से ब्लू इकॉनमी से रिलेटेड और मैरीटाइम अफेयर्स जो वर्ल्ड ओशन डे मनाता है, आई हैव बीन अ पार्ट ऑफ इट। तो मुझे अंदाज़ा है कि हमारी मैरीटाइम यानी मिनिस्ट्री इसके ऊपर काफ़ी कोशा हैं। वर्ल्ड बैंक की तरफ से काफ़ी ताउन पूरी दुनिया के कोस्टल ममालिक को हासिल है कि वो ब्लू इकॉनमी के ऊपर काम करें। लेकिन पहले ज़रा घरेलू मसाइल से शुरू करते हैं। मुझे बताइए कि पाकिस्तान इस नेमत से माला माल है, इतनी बड़ी कोस्ट लाइन है हमारे पास, वन ऑफ द रिचेस्ट कोस्ट लाइन्स हैं, लेकिन हमारी फ़िशरीज़ के पास वो मकाम नहीं है। दुनिया के कई ममालिक की तरफ से, बिलखुसूस अगर मैं यूरोप की बात करूँ, हमारे ऊपर एम्बागोज़ लगे हुए हैं। हाइजीन, क्लिनलीनेस और एक्सपोर्ट क्वालिटी के ऊपर सवालात उठाए जाते हैं। पाकिस्तान इन इश्यूज़ को कैसे एड्रेस कर सकता है, और इसमें क्या माहीगीरों को अवेयर करने की ज़रूरत है, उनको वसाइल देने की ज़रूरत है, उनमें आगही फैलानी है? व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? जी, आई थिंक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आपने इसको शुरू किया। पहले तो इसकी हम इस अहमियत को देख लें। एक तो ये है कि हमारी ये फूड सप्लाई चेन का इम्पॉर्टेंट हिस्सा है जी। तो उसमें वर्ल्ड ओवर तकरीबन 6 kg पर पर्सन पर ईयर कंजम्पशन रिकॉर्ड की जाती है, और कुछ ममालिक में ये तकरीबन 90 kg तक है। आइसलैंड में बहुत ज़्यादा इसका इस्तेमाल होता है।
जबकि पाकिस्तान में ये बहुत लो है, दैट इज़ 2 kgs पर पर्सन पर ईयर है, जबकि ये बहुत ही सस्ता प्रोटीन का एक ज़रिया है। ओमेगा 3 जो कि हार्ट के लिए बड़ा ज़रूरी है, उसका एक बड़ा सस्ता ज़रिया, और उसके अलावा इसमें कोलेजन्स ऐसे हैं कि जो कि स्किन रिपेयर के बड़ा काम करते हैं। तो इसलिए हमें पहली बात तो ये है कि इस तरफ भी एक तवज्जो देनी है कि हमारी जो अपनी मार्केट है वो बढ़े। दूसरा ये है कि एक्सपोर्ट का जो पहलू है इसमें ज़र मुबादला कमाने वाला। अब हम मिसाल देते हैं वियतनाम के साथ, जो हमसे तकरीबन 2.4 टाइम्स कम है मुल्क, उसके पास जो रकबा है, तो वो इस वक्त तकरीबन 10 बिलियन के करीब कमा रहा है इससे, जिसमें से 6 बिलियन जो है वो एक्वाकल्चर है और 4 बिलियन वो समुद्री पानी से जो कैच ले रहा है उसका। इंडिया इसी तरीके से देखें तो वो भी तकरीबन 9 बिलियन तक पहुंच चुका है। लेकिन पाकिस्तान का थोड़ा सा अफसोस है कि हम तकरीबन 0.5 बिलियन के करीब बैठे हुए हैं। तो इसके पे भी तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे आपने कहा कि माहिगीरों को जो लेटेस्ट तरीके हैं फ़िशिंग के, एजुकेट करना उनको, उनकी अपनी हालत ज़ार ऐसी है कि जिसमें हाइजीन का आपने बड़ा अच्छा बात की कि उसकी वजह से हमारे मसाइल हैं। लेकिन ये है कि अब कुछ NGOs और गवर्नमेंट इनके साथ मिल के ऐसे इदारे सामने आ गए हैं जिन पे अभी ये काम शुरू हुआ है, जिसकी वजह से अब ये पहला तो ये है कि तकरीबन 13% हमारा इंक्रीज़ हुआ है पिछले साल। जी, इस दफ़ा मैं देख रही थी कि अगर हम सिर्फ अपनी मैरीटाइम एक्सपोर्ट्स को देखें, फ़िशरीज़ को देखें, तो रिकॉर्ड सेल्स की गई हैं, जिसमें ज़्यादातर हम ओमान वगैरह देखते हैं। दूसरा ये कि कोविड के बाद और पाकिस्तान में जब डॉलर की कदर बढ़ी, तो हमारी बहुत सारी लोकल रेस्टोरेंट्स, जो होरेका चेन है, हमने देखा कि पहले तो वो सामन हो या टूना हो वो बाहर से मंगवाते थे, लेकिन अब पाकिस्तानी मोस्टली रेस्टोरेंट, इवन अगर आप सुशी के फ़ैन हैं, तो जो टूना इस्तेमाल किया जा रहा है वो पाकिस्तानी टूना है इस वक्त। जी, पाकिस्तानी एशियन टूना की मैं बात करूँगा, जो इंडियन ओशन की बेसिकली, ये बहुत दुनिया में आई थिंक सबसे ज़्यादा टेस्टी जो उसकी स्पीशीज़ हैं हमारे एरियाज़ में है। इसीलिए कि इंडियन ओशन टूना कमीशन बना, बिकॉज कुछ चीज़ें जिनको हमें रीजनल सोच के साथ भी देखना पड़ता है, उनमें से एक ही है जिसमें इंडिया, पाकिस्तान और जितने भी इस रीजन के ममालिक हैं, उन्होंने मिल के इस चीज़ को देखा कि ये टूना जो है, बिकॉज ये माइग्रेटरी है, तो इसको अगर हमने कलेक्टिवली नहीं देखा तो बहुत ज़्यादा ये जो इलीगल फ़िशिंग हो रही है उसकी वजह से तकरीबन 80% वो हमारे कंसेंट के बगैर ही ली जा रही है। तो अब उसके ऊपर काफ़ी कंट्रोल किया जा रहा है। अहमद साहब, एक और बड़ी अहम चीज़ की तरफ आपने निशानदेही की कि ना सिर्फ एक्सपोर्ट्स बल्कि पाकिस्तान की अपनी कंजम्पशन। हम अक्सर बात करते हैं कि वी आर अ यंग पॉपुलेशन, बच्चे हमारे स्टंटेड ग्रोथ, मैल न्यूट्रिशन का शिकार हो रहे हैं। इट्स एन एक्सीलेंट सोर्स फॉर प्रोटीन, यानी कई दफ़ा आप देखें 90 की दिहाई में बाकायदा आयोडीन से रिलेटेड उसकी अवेयरनेस कैंपेन चलाई गई कि खुदा न खासा आयोडीन की कमी ना हो। अगैन फ़िश इज़ एन एक्सीलेंट सोर्स फॉर दैट, आपको गोइटर और मुख्तलिफ थायराइड के प्रॉब्लम से आता है। क्या वजह है कि पाकिस्तानी ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते मछली? तासुर ये है कि बहुत महंगी है, पसंद नहीं की जाती। आप इसकी क्या वजूहात देखते हैं? मैं तो एक तो हिस्टोरिकल फैक्ट तकरीबन ये है कि चूँकि हमारी ज़्यादातर आबादी पानी से दूर, मैदानी इलाकों में है, पहाड़ी ज़राअत को ज़्यादा अहमियत दे दी गई, तो इस तरह के देनी चाहिए, कोई ऐसा उसमें इशू नहीं है। लेकिन ये है कि साथ ही साथ मेरे ख़्याल में इसको भी अवेयरनेस कैंपेन्स चला के इसको लाना चाहिए, और ये कंपैरेटिवली इतनी महंगी नहीं है अगर ये ज़्यादा प्रोड्यूस की जाएगी। सर, वैल्यू एडिशन मैंने देखा था पिछले दिनों, यानी अगर हम 5-6 साल पहले देखें, मुख्तलिफ प्लेयर्स, पाकिस्तानी प्लेयर्स सामने आए जिन्होंने फ्रोज़न फ़िश आइटम्स या सी फूड आइटम्स को मार्केट में पेनिट्रेट किया, लेकिन वो चल नहीं पाए। इसकी क्या वजह है? ज़्यादा इसकी बेसिक वजह तो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का ना होना। तो अब उसमें और दूसरा ये कि सारा काम गवर्नमेंट नहीं कर सकती। गवर्नमेंट को तो पॉलिसीज़ बनानी है, जो कि मैं वियतनाम इसलिए बात करूँगा कि 1989 में उन्होंने अपनी 86 में उन्होंने एक होलिस्टिक पॉलिसी लेके अपने आप को उस पर स्टैंडर्ड्स पे अपना इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को अप्लाई किया जी। तो अब कुछ हमारे एक्सपोर्टर्स ऐसे आ गए हैं जिन्होंने अपने तय इस पे बड़ा काम किया है, और वो अभी अमेरिका में भी एक्सपोर्ट हो रही है। और एक और बड़ी अच्छी जो हमारी मार्केट है श्रिम्प फार्मिंग की है। तो श्रिम्प जो है वो 4 से 5 महीनों में तैयार हो जाता है। सही। तो
फेडरल गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट ऑफ सिंध और पंजाब के साथ मिलके एक 5 साला मंसूबा चलाया है जो कि 2019 से स्टार्ट हुआ 2024 तक है। तो उसके अभी डिविडेंड्स बड़े अच्छे आना शुरू हो गए हैं और उसकी काफ़ी एक्सपोर्ट बढ़ रही है जी। चाइना की तरफ भी है, जापान है, यूरोप की तरफ, तो ये एक बहुत बड़ा एक एवेन्यू है। अच्छा, मुझे आखिरी सवाल आपसे अहमद साहब ये करना है, क्योंकि दिन आज माहीगीरों का है, तो मुझे बताएं कि ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ को इस्तेमाल करने के लिए, उनको एग्जीक्यूट करने के लिए माहीगीरों की वेलफेयर के लिए हुकूमती सतह पर क्या स्टेप्स लिए जा रहे हैं, ताकि जो हम कहते हैं ना कि इनकी बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इनकी अवेयरनेस, इनकी स्किल में बेहतरी आ सके। जी, इसमें एक तो हमारे इदारे को भी मैं थोड़ा सा बता दूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मैरीटाइम अफेयर्स चूँकि पॉलिसी डोमेन में काम करता है, तो हम गवर्नमेंट के साथ इस तरह की पॉलिसीज़ को लेके आ रहे हैं जो कि इनकी वेलफेयर को काफ़ी बेहतर करेगा। इसके साथ साथ वर्ल्ड ओवर ऐसे डोनर्स हैं जो अवेलेबल हैं, जो कि हेल्प करना चाहते हैं, तो उनके साथ भी हमारे कॉन्टेक्ट्स हैं, वो भी आके इस मसले पर हमारे साथ हेल्प करेंगे। और तीसरा ये है कि हमें वो प्रैक्टिसेस इंस्टीट्यूट करनी है जिनको ग्रीन प्रैक्टिसेस कहा जाता है, जिसमें कि इकोसिस्टम को ख़राब नहीं करना। एब्सोल्युटली। तो उसकी ट्रेनिंग के सिलसिले में भी कोर्सेज और इस तरह की चीज़ें बैरी यूनिवर्सिटी के साथ मिलके ये किए जा रहे हैं। वंडरफुल, बहुत बहुत शुक्रिया अहमद साहब हमारे साथ मौजूद होने के लिए। मेरे ख़्याल में जब हम बात करते हैं वर्ल्ड क्लाइमेट इम्पैक्ट की, वहाँ पर भी एक बड़ा अहम इसका रोल है, और यकीनन पूरी दुनिया की जो एक्सेसिव हीट है जो क्लाइमेट इम्पैक्ट की तरफ से आ रही है, उसका एक बड़ा पोर्शन यही समंदर, ये ओशंस अब्जॉर्ब करते हैं। तो इंसानी ज़िंदगी के लिए इनकी बड़ी अहमियत है। कहा जाता है पूरी दुनिया की अगर आबादी की बात की जाए तो 12 से 20% लोग किसी न किसी तरह से फ़िशरीज़ के और मैरीटाइम के शोबों से मुंसलिक हैं। तो एक बहुत बड़ी आबादी का हिस्सा अपना ज़रिया माशत से कमाता है, तो देयरफॉर इट नीड्स एक्स्ट्रा अटेंशन। हमारे साथ अहमद साहब मौजूद थे, और आज पूरी दुनिया में माहीगीरों का आलमी दिन है। 21 नवंबर को ये मनाया जाता है।